अंधेरी रात थी। जंगल के बीच हवाएं सनसनाती हुई चल रही थी। चांदनी की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। सपना पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसके सामने नागमणि रखी थी, जो हल्की हल्की नीली रोशनी फैला रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सपना ने आंखें खोलीं और देखा कि 4-5 नकाबपोश लोग तलवारें लिए उसके सामने खड़े हैं। हमें नागमणि चाहिए, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है, उनमें से एक गुर्राया। सपना ने अपनी आंखों में तेज भरकर कहा, नागमणि कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह नागवंश की आत्मा है। जो भी इसे छूने का प्रयास करेगा, उसका नाश हो जाएगा। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने हमला कर दिया। उसी समय अचानक जमीन कांपने लगी और कहीं से सूरज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। सूरज ने गरज कर कहा, जिसे पाने के लिए तुम लोग तड़प रहे हो, उस नागमणि की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सपने को छूने से पहले अपनी मौत से टकराना पड़ेगा। नकाबपोश लोग हंस पड़े। हम इंसान हैं और इंसान हमेशा जीतता है। नाग और नागिन सिर्फ कहानियों के पात्र हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने नागमणि छूने की कोशिश की, उसकी पूरी देह राख बनकर गिर पड़ी। बाकी सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। सपना ने अपने नागिन रूप में बदलकर कहा, अब भी समझो, या फिर सबकी यही हालत होगी। चारों ओर बिजली कड़कने लगी। सूरज और सपना मिलकर उन नकाबपोशों से भिड़ गए। लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल जलने लगा। लेकिन लड़ाई के बीच अचानक एक रहस्यमयी महिला काले वस्त्रों में वहां आ पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में अजीब सी तावीज थी। उसने मंत्र पढ़ा और नागमणि की रोशनी अचानक मंद पड़ने लगी। सूरज चौंक गया। ये कौन है, जिसकी शक्ति नागमणि को भी कमजोर कर रही है? वह महिला हंसते हुए बोली, मैं हूं कालरात्रि, नागमणि की असली हकदार। अब देखना कैसे तुम्हारा साम्राज्य अंधकार में डूबता है। सपना और सूरज एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। नाग को मारकर और नागमणि छीनकर कुछ लोग जंगल की ओर भाग गए। नागिन पूरी ताकत से उनका पीछा कर रही थी, लेकिन बार-बार उसके सामने भ्रम जाल खड़ा हो जाता था। कभी रास्ता बदल जाता, कभी सामने आग की दीवार खड़ी हो जाती। थकी हुई नागिन जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी जाति की रक्षा नहीं कर पाई, नागमणि मेरे हाथों से चली गई। तभी आसमान से एक गहरी आवाज आई, बेटी, हार मत मान। नागमणि सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि तेरे अस्तित्व का प्रतीक है। इसे वापस पाना ही तेरी असली परीक्षा है। नागिन ने आंखें खोलीं और देखा कि सामने उसका गुरु महात्मा कैलाश खड़े थे। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। नागिन ने उनके चरण पकड़ते हुए कहा, गुरुदेव, वे लोग बहुत बलवान हैं। उन्होंने मेरे नाग को भी मार डाला। अब मैं अकेली हूं। मैं उनसे नागमणि कैसे छीन पाऊंगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, शक्ति हमेशा भीतर होती है, परंतु उन लोगों के पीछे एक गुप्त संगठन है, जो नागमणि को अमरत्व पाने के लिए चाहता है। अगर तू तुरंत नहीं गई तो वे इसे अपने काले अनुष्ठान में प्रयोग कर लेंगे। गुरु ने नागिन को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र तेरे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देगा, लेकिन इसका प्रयोग केवल अंतिम समय पर करना, वरना तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। नागिन ने प्रण लिया, गुरुदेव,
चाहे मेरी जान चली जाए, पर नागमणि वापस लाकर रहूंगी। इसके बाद नागिन ने एक नया रूप धारण किया, एक साधारण इंसान लड़की का, ताकि कोई उसे पहचान न पाए। अब वह शहर की ओर बढ़ रही थी, जहां वह संगठन नागमणि ले गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस संगठन का प्रमुख एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अपने पिछले जन्म से जानती है। गांव में नागमणि चोरी होने के बाद सब तरफ सनसनी मची थी। नागिन सपना अपने गुरु के पास पहुंची थी। गुरु ने ध्यान लगाकर कहा, गुरु, सपना, जिन लोगों ने नागमणि ली है वो साधारण इंसान नहीं। उनके पीछे एक पुराना दुश्मन खड़ा है, भैरव तांत्रिक। सपना की आंखों में आग भर गई। सपना, गुरुदेव, अगर भैरव के हाथ नागमणि लग गई तो धरती पर विनाश हो जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा। गुरु ने सपना को एक विशेष मंत्र और एक चांदी का खंजर दिया। गुरु, इस खंजर से ही भैरव को रोका जा सकता है। लेकिन सावधान, उसके पास काला नाग है जो अमर है। रात को सपना ने जंगल में भैरव के गुर्गों का पीछा किया। घुप अंधेरे में पेड़ों की सरसराहट के बीच अचानक काले नाग की फुफकार गूंजी। सपना का दिल धड़क उठा। काला नाग, फुफकारते हुए, हिस्सा मणि की खोज मत कर, वरना तुझे भी मौत मिल जाएगी। सपना ने तुरंत अपना रूप बदला और विशालकाय नागिन बन गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पेड़ टूटने लगे, जमीन कांपने लगी। काले नाग की ताकत बहुत थी, लेकिन सपना हार मानने वाली नहीं थी। लड़ाई के बीच अचानक भैरव तांत्रिक प्रकट हुआ। उसके हाथ में नागमणि चमक रही थी। भैरव, हंसते हुए, हा हा हा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस मणि की शक्ति से मैं देवताओं को भी झुका दूंगा। सपना गुस्से से कांप उठी। लेकिन उसी समय भैरव ने मणि की शक्ति से एक अग्नि चक्र बनाकर सपना पर हमला कर दिया। सपना गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अब नागमणि भैरव के कब्जे में थी और पूरा गांव खतरे में। घने जंगल के बीच रात का अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नागिन सपना अपने गुरु के पास से लौट रही थी, जहां उसे पता चला था कि नागमणि अब पूरी तरह असुरक्षित है। सपना सोच रही थी, अगर नागमणि गलत हाथों में चली गई तो न सिर्फ नागलोक बल्कि धरती लोक भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे हर हाल में इसे बचाना है। इसी दौरान सामने से कुछ अजीब से लोग उसके रास्ते में आ गए। उनके शरीर पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और हाथ में जलती हुई मशालें थी। उनके नेता ने हंसते हुए कहा, तांत्रिक, आ गई नागिन। हमें बस तुझसे यही चाहिए कि नागमणि कहाँ छिपी है बता दे, वरना तेरा अंत यही होगा। सपना की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। सपना, दहाड़ते हुए, नागमणि की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम जैसे दुष्ट लोगों को इसका नाम भी नहीं मिल पाएगा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक काला साया वहां उतरा। वह और कोई नहीं बल्कि सूरज था, जो अपनी असली शक्ति के साथ सामने आया। उसकी आंखों से तेज निकल रहा था और पूरा जंगल रोशन हो गया। सूरज, जो हाथ नागमणि की ओर बढ़ेगा, वह हाथ कट जाएगा। सपना अकेली नहीं है, मैं उसका सहारा हूं। दोनों ने मिलकर तांत्रिकों पर हमला किया। नागिन ने अपने फन से जहर बरसाया, वहीं सूरज ने अपनी दिव्य शक्तियों से चारों ओर आग का घेरा बना दिया। तांत्रिक एक एक करके गिरने लगे, लेकिन उनमें से एक बचकर भाग निकला और जाते जाते चिल्लाया, भागता हुआ तांत्रिक, तुम लोग चाहे जितना बचा लो, लेकिन अगली अमावस्या की रात नागमणि हमारे पास होगी। सपना और सूरज एक दूसरे की ओर देखते हैं। सपना, चिंतित होकर, अगर अमावस्या तक हमने कुछ नहीं किया
तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज, तो तय है। अब की बार हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद उनके अड्डे पर जाकर वार करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नागिन और सूरज की जोड़ी युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। तांत्रिकों के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? चांदनी रात थी। जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सरिता, नागिन, अब तक यह सोच रही थी कि किसने उसके नाग को मारकर नागमणि छीनी। उसके मन में बदले की आग धधक रही थी। वह अपने गुरु तांत्रिक विभोर से मिलने पहुंची। विभोर ने ध्यान लगाकर कहा, बेटी, जिन्होंने नागमणि छीनी है वे साधारण इंसान नहीं है। वे एक गुप्त संगठन के लोग हैं जो नागमणि की शक्ति से अमर होना चाहते हैं। सरिता बोली, गुरुदेव, मैं उन्हें रोकूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन सावधान रहना, ये लोग तांत्रिक विद्या और आधुनिक हथियार दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति जगानी होगी, वरना नागमणि फिर कभी हाथ नहीं आएगी। यह सुनकर सरिता ने कसम खाई, मैं अपने नाग की मौत का बदला लूंगी और नागमणि वापस लाकर रहूंगी। रात गहराती गई। सरिता ने रूप बदलकर एक सुंदर युवती का भेष धारण किया और शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे सुराग मिला कि एक व्यापारी की हवेली में अजीब रोशनी देखी गई थी। सरिता ने हवेली की दीवार फांदी। अंदर कुछ लोग काले कपड़ों में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में वही नागमणि चमक रही थी। सरिता ने सोचा, यही वो जगह है, लेकिन इनकी रक्षा करने वाला कौन है? अचानक उसके सामने एक विशालकाय नाग आ गया, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। वह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि मनुष्य द्वारा बनाया गया कृत्रिम नाग, जो सिर्फ नागिनों को खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। सरिता दहाड़ उठी। अब असली जंग शुरू होगी। जंगल की घनी छाव में नागिन चलती जा रही थी। उसका मन भारी था। नागमणि की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे अब तक अकेले ही निभानी पड़ी थी, लेकिन अब खतरे उसके और भी करीब आ चुके थे। उसने अपने गुरु से मिली सलाह के अनुसार खुद को और अपनी शक्ति को तैयार कर लिया था। जंगल के बीचों बीच कुछ अजनबी आवाजें सुनाई दी। नागिन तुरंत छुप गई। उसने देखा कि कुछ शिकारी और लालची लोग नागमणि की खोज में जंगल में घुस आए थे। उनके हाथ में जाल और कटार थी। नागिन ने गहरी सांस ली और अपने पैरों की हल्की सरकन से उनकी दिशा ट्रैक करना शुरू किया। अब तुम्हें पछतावा होगा, नागिन ने मन ही मन कहा। उसने नागमणि की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति जगाई। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और जंगल में एक अजीब सी कंपन फैल गई। शिकारी घबराए हुए थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर कदम पर उनके सामने जंगली आवाजें और हलचलें हो रही थी। नागिन ने उन्हें एक एक कर अलग कर दिया। एक शिकारी गिरा, दूसरा भागा और बाकी लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। तभी नागिन की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो गलती से जंगल में घूम आया था। वह बच्चे नागमणि की ओर खींचा चला आ रहा था। नागिन ने तुरंत उसे अपने हाथों में उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गई। बच्चे की मासूमियत देखकर उसके दिल को राहत मिली। अब मुझे गुरु से मिलना होगा और अपनी शक्ति का सही उपयोग सीखना होगा, नागिन ने ठान लिया। उसने नागमणि को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपने गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ी। रास्ते में नागिन को एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ उसकी खुद की नहीं, बल्कि नागमणि और उसके जंगल की सुरक्षा के लिए थी। हर खतरा, हर शिकारी, हर लालच उसे मजबूत बना रहा था।
आखिरकार गुरु के आश्रम की झोपड़ी दिखाई दी। नागिन ने राहत की सांस ली। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को समझना होगा। नागिन ने निश्चय किया कि अब वह सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपने पूरे जंगल और नागमणि की सुरक्षा करेगी। रात का सन्नाटा पूरे जंगल में पसरा हुआ था। चांद की रोशनी धरती पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई रहस्य छुपा हो। नागिन, सपना, अपने गुरु से मिली और नागमणि की शक्ति के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। गुरु ने कहा था, सपना, नागमणि सिर्फ शक्ति ही नहीं, ये नागवंश की आत्मा है। जिसने इसे छीन लिया, वो संसार पर राज कर सकता है। लेकिन याद रख, नागमणि का सही स्वामी वही है जो दिल से सच्चा और बलिदान देने वाला हो। सपना की आंखों में अब दृढ़ निश्चय था। वो जानती थी कि कुछ लोग नागमणि लेकर भाग चुके हैं, और अगर समय रहते उसने उन्हें नहीं रोका, तो पूरी धरती संकट में पड़ जाएगी। दूसरी ओर, वे लोग जो नागमणि चुरा ले गए थे, एक गुफा में इकट्ठा हुए। उनका नेता, काले वस्त्रों में ढका हुआ, बोला, इस नागमणि के बल पर हम अमर हो जाएंगे। नागों का कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने नागमणि उठाई, नागमणि से एक अजीब सी नीली ज्वाला निकली और चारों ओर गूंज उठा नागों का स्वर। ये मणि धोखेबाज के हाथों में टिक नहीं सकती। वे लोग घबरा गए। तभी सपना वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसके चारों ओर नागलोक की शक्तियां चमक रही थी। सपना गर्जी, नागमणि हमारी है। इसे पाने का सपना मत देखो, वरना तुम सब इसी गुफा में राख बन जाओगे। उन लोगों ने अपने हथियार निकाले और नागिन पर टूट पड़े। लेकिन सपना ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसके शरीर से चमकदार नागाभा निकली और वो एक विशाल नागिन के रूप में बदल गई। उसकी फुफकार से पूरी गुफा हिल उठी। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। धरती कांप रही थी, गुफा टूट रही थी, और आकाश में बिजली चमक रही थी। लेकिन तभी उस काले वस्त्र वाले नेता ने एक मंत्र पढ़ा और नागमणि से निकलती शक्ति को अपने अंदर खींचने लगा। सपना चौंक गई। अगर ये सफल हो गया, तो दुनिया पर अंधकार छा जाएगा। सपना ने पूरी ताकत जुटाई और नागमणि को छीनने के लिए झपटी। अब सवाल ये है, क्या सपना नागमणि को बचा पाएगी, या अंधकार का राज शुरू होगा? अंधेरी रात थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी नागिन अपनी आंखों में आग लिए दूर आकाश को देख रही थी। उसके सामने जल रही थी नागमणि की रोशनी, जो अब भी कई दुश्मनों को अपनी ओर खींच रही थी। तभी अचानक जंगल से आती घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी। नागिन समझ गई, यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था जो नागमणि को हथियाने के लिए आया था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, नागिन, तेरी शक्ति अब मेरे वश में है। नागमणि मुझे सौंप दे, वरना तुझे वहीं भस्म कर दूंगा। नागिन ने हंसकर उत्तर दिया, जिस नागिन ने स्वर्ग और पाताल लोक तक का सामना किया है, वो तुझ जैसे साधारण तांत्रिक से क्यों डरेगी? तुरंत ही उसने अपने असली रूप में आकर भयंकर फुफकार भरी। पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन तांत्रिक भी कम नहीं था। उसने अपने डमरू से ऐसे मंत्र पढ़े कि अचानक चारों तरफ से काल सर्प निकल आए। नागिन अब धिर चुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन दिल में डर भी। कहीं ये तांत्रिक नागमणि छीन न ले। इसी बीच अचानक आसमान से बिजली गिरी और उसी के साथ प्रकट हुआ सूरज। उसने जोर से पुकारा, नागिन, डर मत,
मैं आया हूँ। आज हम दोनों मिलकर इस तांत्रिक का अंत करेंगे। तांत्रिक हंस पड़ा। दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। जंगल अब रणभूमि बन चुका था। एक तरफ तांत्रिक और उसके कालसर्प, दूसरी तरफ नागिन और सूरज। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अंधेरे जंगल में तूफान और बिजली की गर्जना हो रही थी। सूरज और सपना के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। नागमणि की चमक रात को और भी डरावना बना रही थी। सपना ने कहा, सूरज, मुझे लग रहा है इस बार हमारे सामने सिर्फ दुश्मन इंसान ही नहीं होंगे, बल्कि कुछ और भी आने वाला है। तभी अचानक चारों तरफ से काले कपड़ों में ढके हुए लोग प्रकट हुए। उनके हाथों में मंत्र लिखी हुई ताबीजें थी। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि तांत्रिक योद्धा थे, जिनका एक ही लक्ष्य था, नागमणि हासिल करना। सूरज ने तलवार उठाई और बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई नागमणि को हाथ नहीं लगा सकता। लड़ाई शुरू हुई। तांत्रिकों ने आग और धुएं के गोले फेंके। सपना ने तुरंत नागिन का रूप धारण किया और अपने फन से बिजली जैसी कड़कती चोटें मारी। लेकिन तभी तांत्रिकों का गुरु प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसने मंत्र पढ़ते ही सपना को जकड़ लिया। सपना दर्द से चिल्लाई, सूरज, बचाओ। सूरज ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से जमीन पर वार किया। धरती हिली और उसमें से नागराज की आत्मा प्रकट हुई। नागराज ने कहा, सूरज, तू ही चुना हुआ है। नागमणि की रक्षा के लिए तुझे अब वो शक्ति दी जाएगी जो किसी इंसान को पहले कभी नहीं मिली। नागमणि अचानक चमकने लगी और उसकी रोशनी सूरज के शरीर में समा गई। सूरज की आंखें सुनहरी हो गईं और उसके हाथों से बिजली निकलने लगी। तांत्रिक गुरु चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? इंसान और नाग की शक्ति एक साथ? अब सूरज और सपना दोनों मिलकर युद्ध में कूद पड़े। एक और तांत्रिकों की काली शक्तियां थीं, दूसरी ओर नागमणि से मिली दिव्य शक्ति। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गुरु हारने वाला था, उसने हंसकर कहा, तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया? असली दुश्मन तो अभी आने वाला है। और अचानक आकाश लाल हो गया, मानो कोई और बड़ी ताकत वहां उतर रही हो। जंगल की गहरी अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक चारों ओर अजीब सा भय पैदा कर रही थी। नागिन सपना अभी भी नागमणि खोने के दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला साफ दिखाई दे रहा था। सपना ने अपने गुरु नागराज के पास जाकर कहा, गुरुदेव, इंसानों ने मेरी नागमणि छीन ली, मेरे साथी नाग को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे शक्ति चाहिए, इतनी शक्ति कि मैं उन्हें एक एक करके मिटा दूं। गुरु नागराज ने गहरी सांस लेकर कहा, शक्ति पाना आसान नहीं है, बेटी। इसके लिए तुझे प्राचीन नागयज्ञ करना होगा। उस यज्ञ से तू अपने खोए हुए बल को वापस पा सकेगी, परंतु यह यज्ञ अधूरा रहा तो तू स्वयं नष्ट हो जाएगी। सपना ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। दूसरी ओर वे इंसान जिन्होंने नागमणि चुराई थी, अब नगर में जाकर उसे ऊंची कीमत पर बेचने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नागिन का प्रकोप अब उनके पीछे पीछे चल पड़ा है। यज्ञ की रात शुरू हुई। सपना ने नाग रूप धारण किया। उसके चारों ओर आग का घेरा बना और मंत्रोच्चारण गूंजने लगा। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई और एक रहस्यमयी छाया वहां प्रकट हुई। वह छाया किसी साधारण इंसान की नहीं थी, बल्कि एक और प्राचीन नागिन की थी, जिसका नाम था नागवसुंधरा। उसने हंसते हुए कहा, सपना, तू सोचती है कि सिर्फ तू ही नागमणि वापस ले सकती है?
असली वारिस तो मैं हूं और मैं ही इसे पाने आई हूं। सपना की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। अब नागमणि की लड़ाई सिर्फ इंसानों और नागिनों की नहीं रही, बल्कि दो नागिनों के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। रात का समय था। जंगल के बीचों बीच काले बादलों से घिरा आसमान और बिजली की चमक डरावना माहौल बना रही थी। नागिन सपना अपने नागराज गुरु के पास पहुंची थी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, सपना, नागमणि की शक्ति को जिसने भी हासिल किया है, वह साधारण इंसान नहीं। उसके पीछे अंधकारमय तंत्र है। अगर तू उसे रोके बिना रह गई तो केवल नागलोक ही नहीं, धरती लोक भी विनाश हो जाएगा। सपना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ संकल्प भी झलक रहा था। गुरुदेव, मैं नागमणि वापस लाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी अचानक हवा में कंपन हुआ और एक परछाई प्रकट हुई। वह था कालेश्वर तांत्रिक, जिसने नागमणि छीन ली थी। वह हंसते हुए बोला, हा हा हा, नागिन, अब तुझे कौन बचाएगा? नागमणि मेरे पास है और इसकी शक्ति से मैं अमर हो चुका हूं। सपना ने क्रोध से अपनी असली नागिन रूप धारण कर लिया। उसकी फुफकार से पूरा जंगल गूंज उठा। कालेश्वर, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन नागिन की प्रतिज्ञा के आगे तुझे झुकना ही पड़ेगा। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। कालेश्वर अपने तंत्र मंत्र से अग्नि और आंधी बुला रहा था, वहीं नागिन सपना अपनी दिव्य शक्तियों से उसका मुकाबला कर रही थी। युद्ध के बीच अचानक कहीं दूर से सूरज की आवाज आई, सपना, सावधान। सपना ने मुड़कर देखा, सूरज घायल अवस्था में खड़ा था। कालेश्वर ने मौका देखकर नागिन पर घातक वार कर दिया। सपना जमीन पर गिर पड़ी और नागमणि की चमक और भी तेज हो गई। क्या सपना कालेश्वर से नागमणि वापस ला पाएगी? क्या सूरज उसका साथ देगा या किसी और जाल में फंस जाएगा? घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, जिसे लोग नाग गुफा कहते थे। वहां एक अद्भुत नागमणि सुरक्षित थी। उस नागमणि की रक्षा एक शक्तिशाली नाग और उसकी नागिन मिलकर करते थे। हर पूर्णिमा की रात वे दोनों गुफा के बाहर नृत्य करते और अपनी आभा से पूरी धरती को आलोकित कर देते। यह दृश्य इतना मनमोहक होता कि गांव वाले इसे नागिन उत्सव कहते। लेकिन मनुष्य की लालच की कोई सीमा नहीं होती। एक रात कुछ लोभी तांत्रिक और धन के भूखे लोग हथियारों के साथ गुफा में घुस आए। नाग और नागिन ने पूरी शक्ति से रक्षा की, परंतु अचानक पीछे से हमला हुआ। नाग बुरी तरह घायल हो गया। नागिन चीखती रही, फुफकारती रही, परंतु निर्दयी लोग नाग को मारकर उसकी छाती से लहू बहने दिया और चुपके से नागमणि लेकर भाग निकले। नागिन ने पूरे जंगल में उनका पीछा किया, फुफकारों से बिजली कड़काई, धरती कांपी, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाई। थकी हारी, रोती बिलखती नागिन ने अपने घायल नाग के शव को गले लगाया और प्रतिज्ञा की, तुम्हारी मौत का बदला लेकर ही चैन लूंगी और नागमणि को वापस लाऊंगी। लेकिन अपने अकेले बल से वह असहाय थी। इसलिए वह निकल पड़ी अपने गुरु के पास। वह गुरु जो कभी नागलोक का सबसे बड़ा साधक और तांत्रिक रहा था, जिसने उसे मंत्र, रूपांतरण और मायावी शक्तियां सिखाई थी। गुरु के आश्रम पहुंचकर नागिन रो पड़ी, गुरुदेव, मेरे नाग को मार डाला गया, नागमणि छीन ली गई। अब मैं क्या करूं? गुरु ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और कहा, बेटी, यह लड़ाई आसान नहीं। जिन्होंने नागमणि चुराई है, वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। उनके पीछे एक अंधकारमय शक्ति है। अगर तुझे नागमणि वापस लानी है, तो पहले अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना होगा।
तुझे वह साधना करनी होगी जो तुझे अमर बनाती है और तुझे स्वर्गलोक तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। नागिन ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मैं यह साधना करूंगी। अपने नाग की आत्मा की शांति और नागमणि की रक्षा के लिए मैं हर कष्ट सहूंगी। गहरी रात थी। जंगल के बीचों बीच नागिन अब भी नागमणि की खोज में भटक रही थी। उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे, क्योंकि इंसानों ने उसके नाग को मारकर मणि छीन ली थी। लेकिन अचानक उसे जमीन पर चमकता हुआ एक निशान दिखाई दिया। यह वही जगह थी जहां उसका नाग गिरा था। नागिन ने अपनी आंखें मूंदी और अपने नाग की आत्मा को पुकारा। तभी हवा तेज होने लगी और एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, नागिन, मणि इंसानों के हाथों में नहीं है, उसका असली चोर कोई और है। नागिन चौंक गई। उसने सोचा इंसान ही इसके पीछे हैं, लेकिन अब यह रहस्य और गहरा हो गया था। इसी बीच जंगल की गहराई से कुछ साधु जैसे लोग निकले। उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल था। वे मंत्र पढ़ते हुए नागिन के चारों ओर घेरा डालने लगे। साधुओं के नेता ने कहा, नागिन, नागमणि तेरे बस की चीज नहीं। इसका असली वारिस हमारा गुरु है। अगर तूने हमारे रास्ते में कदम रखा तो तेरी भी वही हालत होगी जो तेरे नाग की हुई। नागिन की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसके चारों ओर सर्प मंडल बनने लगे। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरे नाग की हत्या करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाहे साधु हो, चाहे इंसान, चाहे कोई भी। अचानक आसमान से बिजली गिरी और साधुओं ने अपने मंत्र से एक बड़ा अग्निचक्र खड़ा कर दिया, जिसमें नागिन फंस गई। अब सवाल था, क्या नागिन इस अग्निचक्र से निकल पाएगी? या फिर साधु सचमुच नागमणि के पीछे का असली खेल खेल रहे थे? नागिन अपनी नागमणि को बचाने और अपने प्रिय सूरज की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने गुरु से विशेष मंत्र और शक्ति प्राप्त की थी। अब समय आ गया था जब दुश्मनों की योजना को खत्म करना और नागलोक की शांति बहाल करना था। सूरज और नागिन ने मिलकर दुश्मनों की जगह का पता लगाया। वह एक सुनसान पहाड़ी की गुफा में छिपे हुए थे। गुफा के अंदर नागमणि को लेकर कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। नागिन ने अपने गुप्त रूप में गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही दुश्मन ने नागिन को देखा, वह चौंक गए। नागिन ने अपनी नागरूप शक्तियों का उपयोग किया। उसका शरीर चमक उठा और उसके आंखों से तेज रोशनी निकली। तुम लोग अब यहाँ नहीं टिक सकते, नागिन ने गरजते हुए कहा। दुश्मन डर के मारे पसीने में तरबतर हो गए, लेकिन उन्होंने नागमणि को ले जाने की कोशिश की। तभी सूरज ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। नागिन और सूरज की जोड़ी इतनी ताकतवर थी कि दुश्मन कुछ भी कर पाने से पहले ही हार मान गए। नागिन ने अपने नागमणि को सुरक्षित रखा और दुश्मनों को उनके अपराधों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया। इस घटना के बाद नागिन और सूरज ने तय किया कि अब उन्हें शांत जीवन जीना चाहिए। उन्होंने नागलोक की रक्षा करने का वचन लिया, लेकिन अब किसी भी खतरे के सामने वे पहले से भी अधिक मजबूत थे। अंधेरी रात थी। जंगल के बीच बहती नदी का पानी तेजी से बह रहा था। नागमणि के लिए छिड़ी जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सपना, जो अब अपनी नागिन शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुकी थी, उसने महसूस किया कि दुश्मन और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उसके गुरु ने पहले ही चेतावनी दी थी। सपना, नागमणि की रक्षा करना आसान नहीं होगा। तेरे सामने सिर्फ इंसानी दुश्मन ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे मायावी नाग भी आएंगे जिन्हें रोकना मुश्किल होगा। उसी समय नदी के उस पार अचानक आग की लपटें उठीं।
वहां से एक रहस्यमयी नाग आया, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। वह बोला, सपना, तू बहुत बहादुर है, लेकिन आज तेरा खेल खत्म होगा। नागमणि मेरी होगी। सपना ने तुरंत अपने नाग रूप में बदलकर जमीन पर प्रहार किया। धरती हिली और चारों ओर बिजली चमक उठी। तभी सूरज वहां पहुंच गया। उसके आते ही सपना के चेहरे पर हिम्मत लौट आई। सूरज ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी तुझे या नागमणि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों ने मिलकर उस मायावी नाग का सामना किया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पेड़ टूटने लगे, नदी का पानी उफान मारने लगा। लेकिन जैसे ही सपना ने अपनी पूंछ से उस नाग को कसकर पकड़ा, उसने अचानक धुआं बनकर गायब हो गया। सपना हैरान रह गई। ये कौन था? इंसान तो नहीं लग रहा था। ये तो किसी और लोक का प्रतीत हो रहा है। गुरु की बातें अब सच होती दिख रही थी। नागमणि की जंग अब केवल धरती तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दूसरे लोकों के प्राणी भी इसमें शामिल हो चुके थे। सूरज ने सपना का हाथ पकड़कर कहा, अब हमें अपने दुश्मन का असली चेहरा ढूंढना होगा, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और इसी तरह कहानी ने नया मोड़ लिया। नागिन और सूरज अब एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहे थे, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। घना जंगल, रात का अंधेरा और आसमान में चमकता पूरा चांद। सूरज और सपना अब नागलोक के रहस्यों में और गहराई तक पहुंच चुके थे। सपना, नागिन ने सूरज से कहा, सूरज, नागमणि की असली शक्ति अभी किसी ने देखी ही नहीं है। अगर वो गलत हाथों में चली गई, तो धरती लोक ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। सूरज ने गंभीर होकर जवाब दिया, सपना, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी नागमणि को हमसे छीन नहीं सकता। इसी बीच जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक चारों तरफ काले धुएं का गोला बन गया। उस धुएं से एक रहस्यमयी औरत प्रकट हुई, काली नागिन। काली नागिन ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, सपना, तुम समझती हो कि नागमणि की रखवाली कर लोगी, लेकिन अब इसका असली मालिक मैं बनूंगी। तुम्हें और इस इंसान सूरज को खत्म कर दूंगी। सपना ने फुफकारते हुए अपना नागिन रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। सूरज ने भी अपने हाथों में अस्त्र उठा लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर हुई। धरती कांप उठी, पेड़ टूट गए और पूरा जंगल रणभूमि बन गया। सूरज तलवार से काली नागिन के वार रोक रहा था और सपना अपने नागिन रूप से जहरीले प्रहार कर रही थी। लेकिन काली नागिन बहुत शक्तिशाली थी। उसने एक मंत्र पढ़ा और एक विशाल नाग को बुला लिया। वो नाग सीधे सूरज की तरफ झपटा। सूरज को संभलने का मौका भी नहीं मिला और नाग ने उसे जकड़ लिया। सपना चीख उठी, नहीं! सूरज! अब नागिन के दिल में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसकी आंखों से बिजली निकली और उसने पूरी ताकत लगाकर जमीन पर प्रहार किया। जंगल का आधा हिस्सा राख में बदल गया। लेकिन क्या वो सूरज को नाग के चंगुल से बचा पाएगी? अंधेरी रात का सन्नाटा था। जंगल के बीचों बीच नागिन सर्पनी अपने घायल नाग प्रेमी के शव के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। उसने कसम खाई थी, जिसने नागमणि चुराई और मेरे नाग को मार डाला, उसका अंत अब मेरे हाथों होगा। वह अपने गुरु के पास पहुंची। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारा मार्ग कठिन है। जिन लोगों ने नागमणि ली है, वे सामान्य इंसान नहीं है। उनके पीछे तांत्रिकों की शक्ति है। यदि तू अकेली गई तो हार जाएगी।
नागिन ने दृढ़ नजर से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं हारने नहीं आई। नागमणि मेरी आत्मा है। जब तक सांस चलेगी तब तक उसका पीछा करूंगी। गुरु ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया जिससे वह किसी भी इंसान के मन को पढ़ सके। इस शक्ति का प्रयोग सोच समझ कर करना। हर जगह धोखा मिलेगा, गुरु ने चेतावनी दी। दूसरी ओर वो लोग जो नागमणि लेकर भागे थे, एक पुराने किले में पहुंचे। वहां उनका सरगना, एक क्रूर तांत्रिक, हंस रहा था। अब नागिन चाहे जितनी ताकत लगा ले, नागमणि कभी वापस नहीं पा सकेगी। इस मणि से मैं मृत्यु पर भी विजय पा लूंगा। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, पूरी हवेली में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। हवा ठंडी हो गई, पेड़ कांपने लगे। इसी समय नागिन ने मन पढ़ने वाले मंत्र का उपयोग किया। उसे दिखा कि किला एक गहरी नदी के पार है और वहां असंख्य जाल बिछाए गए हैं। वह धीरे धीरे इंसानी रूप धरकर उस किले की ओर बढ़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि तांत्रिक ने पहले ही भविष्य देख लिया था और उसकी चाल नागिन का इंतजार कर रही थी। जंगल के बीचों बीच, जहां नागमणि छुपाकर रखी जाती थी, वहां अब सिर्फ राख और टूटी हुई चिन्ह बाकी थे। नागिन, नागवंती की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि आग बरस रही थी। उसका प्रिय नाग मारा जा चुका था और नागमणि इंसानों के हाथ लग चुकी थी। वह उन शिकारी लोगों के पीछे पीछे भागी, लेकिन हर बार वह अदृश्य शक्तियों से बच निकलते। थकीहारी नागिन अपने गुरु, महात्मा दिव्येश, के पास पहुंची। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, नागवंती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। नागमणि पाने वाले लोग अब उसका प्रयोग करेंगे पूरे संसार पर राज करने के लिए। तुम्हें अब केवल बदला ही नहीं लेना, बल्कि नागलोक की इज्जत भी बचानी होगी। नागिन ने हाथ जोड़कर प्रण किया, गुरुदेव, मैं वचन देती हूँ कि चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, नागमणि इंसानों के पास नहीं रहेगी। जो भी इसके पीछे है, मैं उसका अंत करूंगी। लेकिन तभी गुरु ने उसे चेताया, सावधान रहना। जिस इंसान के हाथों में नागमणि है, उसका भाग्य साधारण नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं काली शक्तियां कर रही हैं। यह सुनकर नागिन का दिल और भी अशांत हो गया। अब उसने इंसानी रूप धारण किया और शहर की ओर कदम बढ़ाए। रात के अंधेरे में शहर की हवेली में वही शिकारी लोग नागमणि लेकर पहुंचे और उसे सौंप दिया अपने मालिक को, एक रहस्यमय तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने ठहाका लगाया, अब नागिन चाहकर भी इस नागमणि को मुझसे नहीं छीन पाएगी, क्योंकि इसके चारों ओर मैंने अघोर कवच बांध दिया है। लेकिन उस ठहाके को सुनते हुए परछाइयों में खड़ी नागिन की आंखें जल उठीं। भैरवनाथ, तू समझ रहा है कि नागवंती तुझसे हार जाएगी? यह तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। घने जंगल की खामोशी में एक जगह धधकती आग के चारों ओर साधु संत मंत्र जप कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नागिन सपना अब भी नागमणि की तलाश में थी। उसने अपने गुरु से वचन लिया था कि वह नागमणि को गलत हाथों में नहीं जाने देगी। लेकिन इस बार दुश्मन और भी चालाक निकले। राजन और उसकी टोली ने तांत्रिक शक्तियों की मदद से सपने की चाल को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने एक ऐसा मायावी दर्पण बनाया जिसमें नागिन का असली रूप छुप नहीं सकता था। सपना जैसे ही गांव के पास पहुंची, दर्पण की किरणें उस पर पड़ी और अचानक उसका आधा नाग रूप लोगों के सामने आ गया। गांव वाले चिल्लाने लगे, ये तो नागिन है, भागो भागो। भीड़ ने पत्थर उठाए, कोई आग लेकर भागा और कुछ लोग राजन को बुलाने दौड़े। सपना डरी नहीं, उसने जमीन पर अपनी पूंछ पटकी और गरजती आवाज में बोली,
मैं निर्दोष हूँ। मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहती, पर जिसने नागमणि चुराई है वह असली दुश्मन है। इतने में सूरज वहां आ गया। उसने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजन ने चालाकी से कह दिया, ये दोनों मिलकर नागमणि छुपाना चाहते हैं। अगर नागिन को जीवित छोड़ा तो यह सबको नष्ट कर देगी। लोगों में डर फैल गया। सपना की आंखें लाल हो उठीं। उसने राजन को चेतावनी दी, अगर तू नागमणि को वापस नहीं करेगा तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन तेरी बर्बादी तय है। राजन हंसते हुए बोला, अब तेरे पास वक्त नहीं है नागिन। अगली पूर्णिमा को नागमणि मेरी शक्ति बन जाएगी और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वह अपने तांत्रिकों के साथ गायब हो गया। सपना की आंखों में आंसू आ गए। सूरज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम हार नहीं मानेंगे। नागमणि को वापस लाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन सपना जानती थी कि अब की बार यह लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्तियों से भी होने वाली है। अंधेरी रात में जंगल की गहराई में नागिन सपना अपने घायल साथी नाग को लेकर भाग रही थी। उसका दिल बेचैन था, क्योंकि नागमणि अब दुश्मनों के हाथ लग चुकी थी। दुश्मनों ने चालाकी से नाग को घायल किया और नागमणि लेकर भाग गए। सपना ने नाग को एक सुरक्षित जगह पर रखा और तुरंत अपने गुरु को याद किया। अचानक उसके सामने धुएं के बीच एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। गुरु बोले, सपना, यह सिर्फ शुरुआत है। नागमणि तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी धरती लोक की रक्षा के लिए जरूरी है। जिन लोगों ने इसे चुराया है, उनका मकसद बहुत भयानक है। सपना ने आंखों में आंसू लिए कहा, गुरुदेव, मैं नागमणि वापस लाकर रहूंगी। लेकिन वो लोग कौन हैं? गुरु ने गहरी सांस लेकर कहा, वे साधारण इंसान नहीं हैं, वे काले तंत्र के साधक हैं। उनका इरादा नागमणि की शक्ति से अमरत्व पाना और पूरी दुनिया पर राज करना है। यह सुनकर सपना के दिल में आग जल उठी। उसने प्रतिज्ञा की, गुरुदेव, मैं उन्हें रोकूंगी, चाहे इसके लिए मुझे धरती, पाताल या स्वर्ग लोक तक क्यों न जाना पड़े। गुरु ने सपना को एक रहस्यमय ताबीज दिया और बोले, यह ताबीज तुम्हें अदृश्य बना सकता है, लेकिन केवल एक चांद की रात तक। इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। सपना ताबीज लेकर जंगल की ओर बढ़ गई। तभी अचानक पेड़ों की शाखाओं से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई छुपकर उसका पीछा कर रहा हो। उसने जमीन पर अपनी पूंछ पटकी और गरज कर कहा, कौन है वहां? सामने आओ। धीरे धीरे अंधेरे से 3 परछाइयां उभरी। उनके हाथों में चमकती तलवारें थीं और उनकी आंखों में खून की प्यास। उनमें से एक बोला, नागिन, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। नागमणि अब हमारे स्वामी की है। सपना की आंखों में गुस्से की लाल चमक उभर आई। नागमणि हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी। और फिर शुरू हुई एक भयानक लड़ाई, जिसमें धरती हिल उठी और जंगल की हवा भी डर से कांपने लगी। क्या सपना इन तीनों दुश्मनों को हराकर नागमणि तक पहुंच पाएगी? क्या गुरु का दिया ताबीज उसकी मदद करेगा? अंधेरी रात थी। जंगल के बीच हवाएं सनसनाती हुई चल रही थी। चांदनी की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। सपना पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसके सामने नागमणि रखी थी, जो हल्की हल्की नीली रोशनी फैला रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सपना ने आंखें खोलीं और देखा कि 4-5 नकाबपोश लोग तलवारें लिए उसके सामने खड़े हैं। हमें नागमणि चाहिए।
वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। उनमें से एक गुर्राया। सपना ने अपनी आंखों में तेज भरकर कहा, नागमणि कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह नागवंश की आत्मा है। जो भी इसे छूने का प्रयास करेगा उसका नाश हो जाएगा। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने हमला कर दिया। उसी समय अचानक जमीन कांपने लगी और कहीं से सूरज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। सूरज ने गरज कर कहा, जिसे पाने के लिए तुम लोग तड़प रहे हो, उस नागमणि की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सपने को छूने से पहले अपनी मौत से टकराना पड़ेगा। नकाबपोश लोग हंस पड़े। हम इंसान हैं और इंसान हमेशा जीतता है। नाग और नागिन सिर्फ कहानियों के पात्र हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने नागमणि छूने की कोशिश की, उसकी पूरी देह राख बनकर गिर पड़ी। बाकी सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। सपना ने अपने नागिन रूप में बदलकर कहा, अब भी समझो, या फिर सबकी यही हालत होगी। चारों ओर बिजली कड़कने लगी। सूरज और सपना मिलकर उन नकाबपोशों से भिड़ गए। लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल जलने लगा। लेकिन लड़ाई के बीच अचानक एक रहस्यमयी महिला काले वस्त्रों में वहां आ पहुंची। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में अजीब सी तावीज थी। उसने मंत्र पढ़ा और नागमणि की रोशनी अचानक मंद पड़ने लगी। सूरज चौंक गया। ये कौन है जिसकी शक्ति नागमणि को भी कमजोर कर रही है? वह महिला हंसते हुए बोली, मैं हूं कालरात्रि, नागमणि की असली हकदार। अब देखना कैसे तुम्हारा साम्राज्य अंधकार में डूबता है। सपना और सूरज एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। घने जंगल के बीच रात का अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नागिन सपना अपने गुरु के पास से लौट रही थी, जहां उसे पता चला था कि नागमणि अब पूरी तरह असुरक्षित है। सपना सोच रही थी, अगर नागमणि गलत हाथों में चली गई तो न सिर्फ नागलोक बल्कि धरती लोक भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे हर हाल में इसे बचाना है। इसी दौरान सामने से कुछ अजीब से लोग उसके रास्ते में आ गए। उनके शरीर पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और हाथ में जलती हुई मशालें थी। उनके नेता ने हंसते हुए कहा, तांत्रिक, आ गई नागिन। हमें बस तुझसे यही चाहिए कि नागमणि कहाँ छिपी है बता दे, वरना तेरा अंत यही होगा। सपना की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। सपना दहाड़ते हुए, नागमणि की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम जैसे दुष्ट लोगों को इसका नाम भी नहीं मिल पाएगा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक काला साया वहां उतरा। वह और कोई नहीं बल्कि सूरज था, जो अपनी असली शक्ति के साथ सामने आया। उसकी आंखों से तेज निकल रहा था और पूरा जंगल रोशन हो गया। सूरज, जो हाथ नागमणि की ओर बढ़ेगा वह हाथ कट जाएगा। सपना अकेली नहीं है, मैं उसका सहारा हूं। दोनों ने मिलकर तांत्रिकों पर हमला किया। नागिन ने अपने फन से जहर बरसाया, वहीं सूरज ने अपनी दिव्य शक्तियों से चारों ओर आग का घेरा बना दिया। तांत्रिक एक एक करके गिरने लगे, लेकिन उनमें से एक बचकर भाग निकला और जाते जाते चिल्लाया, भागता हुआ तांत्रिक, तुम लोग चाहे जितना बचा लो, लेकिन अगली अमावस्या की रात नागमणि हमारे पास होगी। सपना और सूरज एक दूसरे की ओर देखते हैं। सपना चिंतित होकर, अगर अमावस्या तक हमने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज, तो तय है। अब की बार हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद उनके अड्डे पर जाकर वार करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
नागिन और सूरज की जोड़ी युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। तांत्रिकों के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? जंगल की घनी छाव में नागिन चलती जा रही थी। उसका मन भारी था। नागमणि की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे अब तक अकेले ही निभानी पड़ी थी, लेकिन अब खतरे उसके और भी करीब आ चुके थे। उसने अपने गुरु से मिली सलाह के अनुसार खुद को और अपनी शक्ति को तैयार कर लिया था। जंगल के बीचों बीच कुछ अजनबी आवाजें सुनाई दी। नागिन तुरंत छुप गई। उसने देखा कि कुछ शिकारी और लालची लोग नागमणि की खोज में जंगल में घुस आए थे। उनके हाथ में जाल और कटार थी। नागिन ने गहरी सांस ली और अपने पैरों की हल्की सरकन से उनकी दिशा ट्रैक करना शुरू किया। अब तुम्हें पछतावा होगा, नागिन ने मन ही मन कहा। उसने नागमणि की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति जगाई। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और जंगल में एक अजीब सी कंपन फैल गई। शिकारी घबराए हुए थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर कदम पर उनके सामने जंगली आवाजें और हलचलें हो रही थी। नागिन ने उन्हें एक एक कर अलग कर दिया। एक शिकारी गिरा, दूसरा भागा और बाकी लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। तभी नागिन की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो गलती से जंगल में घूम आया था। वह बच्चे नागमणि की ओर खींचा चला आ रहा था। नागिन ने तुरंत उसे अपने हाथों में उठाया और सुरक्षित जगह पर ले गई। बच्चे की मासूमियत देखकर उसके दिल को राहत मिली। अब मुझे गुरु से मिलना होगा और अपनी शक्ति का सही उपयोग सीखना होगा, नागिन ने ठान लिया। उसने नागमणि को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपने गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ी। रास्ते में नागिन को एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ उसकी खुद की नहीं, बल्कि नागमणि और उसके जंगल की सुरक्षा के लिए थी। हर खतरा, हर शिकारी, हर लालच उसे मजबूत बना रहा था। आखिरकार गुरु के आश्रम की झोपड़ी दिखाई दी। नागिन ने राहत की सांस ली। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को समझना होगा। नागिन ने निश्चय किया कि अब वह सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपने पूरे जंगल और नागमणि की सुरक्षा करेगी। रात का सन्नाटा पूरे जंगल में पसरा हुआ था। चांद की रोशनी धरती पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई रहस्य छुपा हो। नागिन, सपना, अपने गुरु से मिली और नागमणि की शक्ति के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। गुरु ने कहा था, सपना, नागमणि सिर्फ शक्ति ही नहीं, ये नागवंश की आत्मा है। जिसने इसे छीन लिया, वो संसार पर राज कर सकता है। लेकिन याद रख, नागमणि का सही स्वामी वही है जो दिल से सच्चा और बलिदान देने वाला हो। सपना की आंखों में अब दृढ़ निश्चय था। वो जानती थी कि कुछ लोग नागमणि लेकर भाग चुके हैं, और अगर समय रहते उसने उन्हें नहीं रोका, तो पूरी धरती संकट में पड़ जाएगी। दूसरी ओर, वे लोग जो नागमणि चुरा ले गए थे, एक गुफा में इकट्ठा हुए। उनका नेता, काले वस्त्रों में ढका हुआ, बोला, इस नागमणि के बल पर हम अमर हो जाएंगे। नागों का कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने नागमणि उठाई, नागमणि से एक अजीब सी नीली ज्वाला निकली और चारों ओर गूंज उठा नागों का स्वर। ये मणि धोखेबाज के हाथों में टिक नहीं सकती। वे लोग घबरा गए। तभी सपना वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसके चारों ओर नागलों की शक्तियां चमक रही थी। सपना गर्जी, नागमणि हमारी है। इसे पाने का सपना मत देखो, वरना तुम सब इसी गुफा में राख बन जाओगे। उन लोगों ने अपने हथियार निकाले और नागिन पर टूट पड़े। लेकिन सपना ने अपनी असली शक्ति दिखाई।
उसके शरीर से चमकदार नागाभा निकली और वो एक विशाल नागिन के रूप में बदल गई। उसकी फुफकार से पूरी गुफा हिल उठी। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। धरती कांप रही थी, गुफा टूट रही थी और आकाश में बिजली चमक रही थी। लेकिन तभी उस काले वस्त्र वाले नेता ने एक मंत्र पढ़ा और नागमणि से निकलती शक्ति को अपने अंदर खींचने लगा। सपना चौंक गई। अगर ये सफल हो गया तो दुनिया पर अंधकार छा जाएगा। सपना ने पूरी ताकत जुटाई और नागमणि को छीनने के लिए झपटी। अब सवाल ये है, क्या सपना नागमणि को बचा पाएगी या अंधकार का राज शुरू होगा? अंधेरे जंगल में तूफान और बिजली की गर्जना हो रही थी। सूरज और सपना के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। नागमणि की चमक रात को और भी डरावना बना रही थी। सपना ने कहा, सूरज, मुझे लग रहा है इस बार हमारे सामने सिर्फ दुश्मन इंसान ही नहीं होंगे, बल्कि कुछ और भी आने वाला है। तभी अचानक चारों तरफ से काले कपड़ों में ढके हुए लोग प्रकट हुए। उनके हाथों में मंत्र लिखी हुई ताबीजें थीं। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि तांत्रिक योद्धा थे, जिनका एक ही लक्ष्य था, नागमणि हासिल करना। सूरज ने तलवार उठाई और बोला, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई नागमणि को हाथ नहीं लगा सकता। लड़ाई शुरू हुई। तांत्रिकों ने आग और धुएं के गोले फेंके। सपना ने तुरंत नागिन का रूप धारण किया और अपने फन से बिजली जैसी कड़कती चोटें मारी। लेकिन तभी तांत्रिकों का गुरु प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसने मंत्र पढ़ते ही सपना को जकड़ लिया। सपना दर्द से चिल्लाई, सूरज, बचाओ। सूरज ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से जमीन पर वार किया। धरती हिली और उसमें से नागराज की आत्मा प्रकट हुई। नागराज ने कहा, सूरज, तू ही चुना हुआ है। नागमणि की रक्षा के लिए तुझे अब वो शक्ति दी जाएगी जो किसी इंसान को पहले कभी नहीं मिली। नागमणि अचानक चमकने लगी और उसकी रोशनी सूरज के शरीर में समा गई। सूरज की आंखें सुनहरी हो गईं और उसके हाथों से बिजली निकलने लगी। तांत्रिक गुरु चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? इंसान और नाग की शक्ति एक साथ? अब सूरज और सपना दोनों मिलकर युद्ध में कूद पड़े। एक और तांत्रिकों की काली शक्तियां थी, दूसरी ओर नागमणि से मिली दिव्य शक्ति। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गुरु हारने वाला था, उसने हंसकर कहा, तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया? असली दुश्मन तो अभी आने वाला है। और अचानक आकाश लाल हो गया, मानो कोई और बड़ी ताकत वहां उतर रही हो।